हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आइडिया और एक्शन, इस पर हम आज बात करेंगे। कृष्णमूर्ति साहब को जब आप पढ़ेंगे, उनकी पुस्तक है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। उसी में एक चैप्टर है आइडिया एंड एक्शन, इस पर कर्म और जो विचार हैं हमारे भीतर, इसके ऊपर। तो उसमें वो बताते हैं कि जो हमारे कर्म हैं वो कहाँ से आते हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ करता रहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ कर्म न कर रहा। तो आखिर वो कर्म आ कहाँ से रहे हैं? कहेंगे आपकी आइडिया से आ रहे हैं। कोई पहले विचार उत्पन्न हुआ हमारे भीतर, उसी से तो कर्म आएंगे। और निश्चित ये बात सही है, लेकिन वो विचार कहाँ से आ रहा है, यह भी प्रश्न बनता है कि वो विचार कहाँ से आ रहा है। तो कहेंगे कि वो विचार आ रहा है हमारे मेमोरी से, हमारे याद से, जो हमने आज तक पढ़ा है, सोचा है, जो मान्यताएं पकड़ी है, जो हमने महसूस किया है, जो अनुभव लिया है शरीर के त्वचा द्वारा, आँखों द्वारा, कानों द्वारा, उन सब से एक हमारे भीतर मेमोरी बन चुकी है। और कहीं ना कहीं उस मेमोरी से ही हमारे सारे आइडिया जाते हैं, और उस आइडिया से ही हम कोई कर्म करते हैं। तो जब भी हम अपने मेमोरी से कोई कर्म कर रहे हैं, तो निश्चित ही वो कर्म आपका समाज में कई प्रकार की समस्याएं लाएगा, आपके जीवन में दुख लाएगा। और जो कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं ना कि कर्म वहां से आना चाहिए जहां सत्य है, जहां ट्रुथ है। ट्रुथ बियॉन्ड है आइडियाज के, मेमोरी को बियॉन्ड है। वो मेमोरी से नहीं बना। आप देखें कि घर में आग लगी है, तो वहां सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई वहां जो लोग हैं उनको बचाऊं या ना बचाऊं। वहां डायरेक्ट रिएक्शन होगा। कोई भूखा है तो वहां सोचने विचारने की दिक्कत नहीं है कि भाई भूखा है तो क्या करना चाहिए, भाई खाना खिलाना चाहिए। इस प्रकार जीवन में कोई भी कर्म हो, अगर जहां सोचना पड़ रहा है, विचारना पड़ रहा है बैठ के, वो निश्चित ही आइडिया से आ रहे हैं, मेमोरी से आ रहे हैं। जहां सोचना विचारना नहीं है ना, डायरेक्ट हो रहा है, वो समझ जाइए कि वो उस केंद्र से आ रहा है, ट्रुथ, सत्य के केंद्र से आ रहा है। और क्यों समाज में सारे लोग कहीं ना कहीं उस मेमोरी से चल रहे हैं? क्योंकि वो मेमोरी ही है ना जो, जिसे हम आई भी कह सकते हैं। आई नामक जो आइडेंटिटी है, मैं नामक, उसे हम वो मेमोरियों का बंडल कह सकते हैं, और कुछ नहीं है। आपके भीतर जो आप हो, उसमें क्या है बताइए। तो आपको अपना परिचय देना होगा, तो आप क्या कह के देंगे? केवल ये तो नहीं कहेंगे कि मैं, आप कहेंगे मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं कोई कर्मचारी हूं, मैं किसी का बेटा हूं, भाई हूं, बहन हूं, पति हूं, पत्नी हूं, इस राज्य का हूं, इस भाषा का हूं, इस क्षेत्र का हूं। इस प्रकार आप कुछ ना कुछ जोड़ेंगे जो कि बाहर से आया, जो कि संस्कार से मिला, जो कि आपने अनुभव किया, जो आपने देखा, जो महसूस किया। और पूरा जीवन आदमी उन्हीं यादों पे चलता रहता है। निश्चित ही कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि यादें जरूरी है। अब मान लीजिए कि एरोप्लेन बनाना है, तो भाई किस सिद्धांत पे कुछ बना, वो सिद्धांत याद रहेगा तभी हम दूसरा एरोप्लेन बनाएंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में जरूरी है, विज्ञान के मामले में जरूरी है। या कहीं आपको जाना है तो रास्ता तो याद चाहिए भाई, वो आपके मेमोरी से ही आएगा, उस मेमोरी से ही आप याद करके उस जगह पे जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति के संबंध में आपने मेमोरी से चल रहे हैं, किसी समस्या के संबंध में आप मेमोरी से चल रहे हैं, तो वहां निश्चित ही फंसेंगे। अब हमारे भीतर किसी धर्म के प्रति कुछ भरा हुआ है, हमारे मेमोरी में कुछ है,
हम कुछ समझते हैं किसी धर्म के प्रति, धर्म के बारे में? कैसे समझते हैं भाई? कि कुछ चीज़ें हमने देखा है, कुछ पढ़ा है उसके बारे में, कुछ अतीत में हुआ है वैसा, इसलिए हम देखे हैं। अब उस धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति हमारे पास आएगा तो क्या हम उसे पूरा पूरा समझ पाएंगे? क्या हम उससे बिना मेमोरी के बातचीत कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे भीतर वो अतीत, वो मेमोरी बाधा बनेगी। एक स्वस्थ संबंध वहां स्थापित हो ही नहीं सकता। वहां इंसान की तरफ आप किसी को देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो मेमोरी आ रहा है। जैसे कि अगर आपका भाई, आपका कोई रिश्तेदार भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो क्या आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं? मान लीजिए कि किसी बड़े पद पे आप हैं, आपका नीचे के कर्मचारी आपका कोई रिश्तेदार है, तो वहां आप निश्चित ही उस मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे, वो बीच में बाधा बनेगी। जो दंड है वो देना, वो नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग दें, लेकिन काफी लोगों के साथ ये होगा। भाई भतीजावाद तो ऐसे ही चलता है कि भाई ये मेरे अपने हैं, हम सारे नियम कानून को ताक पे रखते हैं और भाई हम इन्हें इस जगह पे नौकरी देंगे, इनको फायदा पहुंचाएंगे, इनका कोई काम करवाएंगे। यही तो होता है। और पूरी दुनिया में आदमी इसी से चलता है। जीवन के संबंध में जीवन कैसा होना चाहिए वो हम मेमोरी से तय करते हैं कि हम फलाना व्यक्ति को ऐसा देखें, हमारे गांव में ऐसे लोग करते हैं, ऐसी हमारे मान्यता है, समाज में ऐसा धर्म में मान्यता है, हम उस अनुसार जीवन को देखेंगे। भाई शादी में इतना खर्च तो करना ही, भाई ये तो होनी ही चाहिए। ये सब कहाँ से आ रहा है भाई? ये सब मेमोरी से आ रही है। इस ब्रांड का कपड़ा चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्या देखा है आपने? इस ऊंचे पद पे मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? क्योंकि कुछ आपके मेमोरी में है कि इस पद पे पहुंचने से, इतना पैसा होने से लोग किस प्रकार किसी को इज्जत देते हैं, किसी को मान प्रतिष्ठा देते हैं, किसी की वाहवाही करते हैं। इसलिए आपको भी वहां पहुंचना है। और आपका कर्म कहां से हो रहा है? उसी मेमोरी से हो रहा है। तो आइडिया कहां से आएंगे? उसी मेमोरी से आएंगे। तो वो कंडीशनिंग हुआ, वो स्वतः कार्य नहीं हुआ। अब कहें कि आप भाई मेरा तो मन है ऐसा करने का, मेरी तो इच्छा है कि भाई मैं इस पद पे पहुंचूं। अरे भाई वो इच्छा नहीं है, वो आपके मेमोरी से आ रही है इच्छा। कुछ आपने देखा है, वो आपको स्वभाव में नहीं है बिल्कुल भी। आपको जानते भी नहीं कि भाई आपकी स्वभाव में क्या है, आपका विचार ही नहीं है कुछ करने का, लेकिन लोग कर रहे हैं इसलिए आप उसे कर रहे हैं, क्योंकि वो मेमोरी से आ रहा है। और इसी प्रकार पूरा जीवन आदमी जीता रहता है और इस कारण वो दुखी होता है। जो जरूरत नहीं है वो खरीद के रख लेता है, दुखी रहता है, पैसों की तंगी झेलता है, कई प्रकार की समस्याएं मोल लेता है। एक स्वस्थ संबंध किसी से नहीं बना पाता, क्योंकि अतीत सामने आ जाता है, उसका मेमोरी सामने आ जाता है। और जो सत्य होता है वो बियॉन्ड होता है इन सब के। सत्य जो है वो समय के भी पार है। समय की चीजें कोई काम नहीं, थॉट के भी ट्रुथ जो है वो पार है। और अगर वहां से व्यक्ति का जीवन संचालित हो, वहां से आदमी देखे जीवन को, तो उसके जीवन में मौज ही मौज होगा, आनंद ही आनंद होगा। इस प्रकार सोचना विचारना नहीं पड़ेगा। भाई ठंड लग रही है, मैं कपड़ा उठा के पहन लूंगा। गर्मी का दिन है तो हल्का कपड़ा पहनूंगा, ठंडा का दिन है तो गर्म कपड़े पहनूंगा। पैदल चलने में थक रहा हूं तो कुछ साधन इस्तेमाल कर लिया। ये थोड़े देखूंगा कि किस ब्रांड का है कि किस चीज का है। वो तो शरीर की जरूरत की बात है भाई, वहां सोचने की क्या बात है इसमें। और काफी लोग मार्केटिंग करने जाते हैं तो घंटों सोचते रहते हैं कि भाई कौन सा खरीदूं। तो ऐसे लोग बस ऊपर ऊपर ही सतह पर जीते हैं, मेमोरी से जीते हैं कि भाई समाज में दिखाना है, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीजें चलती रहती है। इसलिए वो जीवन के मौज को नहीं जान पाते। और इसी आइडियाज के थ्रू चलने से, इसी प्रकार का जीवन होने से आदमी के भीतर जो मैं बना है, दुनिया की कोई समस्या हल नहीं हो पाती। नहीं तो हल करना चुटकियों का खेल है।
अगर गरीबी है तो गरीबी दूर करने का काम होता है, लेकिन उस पर बैठ के नीतियां बनेगा, कानून बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, सोचने की प्रक्रिया सारी चल रही है। क्योंकि कोई व्यक्ति वहां है ही नहीं, वो अपना भी भला सोच रहा है, तो इसलिए उसके नीति कानून कोई काम आता नहीं है, और गरीबी वैसे के वैसे रहती है। वो पूरी तरह से अपना समय, अपना ऊर्जा, अपना पैसा वहां नहीं लगा पाता, क्योंकि और बाकी चीजों को भी उसे करना है, क्योंकि वो सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे। इस तरह तो व्यक्ति का जीवन है। जब आप पढ़ेंगे कृष्णमूर्ति साहब को, बहुत कुछ इस बात में कहते हैं। तो देखिए आप कि आपका एक्शन कहां से हो रहा है, आप कहां से संचालित हो रहे हैं। कहीं धर्म से तो संचालित नहीं हो रहे, कहीं समाज से तो संचालित नहीं हो रहे। आपका कर्म अगर किसी को देख के आ रहा है तो निश्चित ही वो आपका कर्म नहीं है। आपका कर्म अगर किसी कंडीशनिंग का हिस्सा है तो निश्चित ही वो आपका कर्म नहीं है, वहां फंसेंगे आगे। कुछ चीजें हैं जो मेमोरी से चाहिए, कुछ सीखना है भाई, कुछ करना है तो वो तो चाहिए मेमोरी, उसमें कोई बात नहीं, साधन की तरह। लेकिन जीवन का साध्य तो वो नहीं होना चाहिए ना। और जीवन में बिल्कुल ही मौज से जीना है, आनंद से जीना है, तो इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमारा जीवन का संचालन कहाँ से हो रहा है, किस केंद्र से हो रहा है। अगर केंद्र हमारा समाज है, संसार है, बाहरी दुनिया है, कंडीशनिंग है, विचार है, तो निश्चित ही हम फंसेंगे, निश्चित ही वो आगे चल के समस्या बनेगी, और बनती भी है। विज्ञान कितना सुंदर चीज है, लेकिन चूंकि वो सोच विचार से आई है, इसलिए वो जिस प्रकार आदमी को सहायता करती उसी प्रकार नुकसान भी करती। बंदूक का आविष्कार करने से पहले किसने सोचा होगा कि कोई अपराधी भी इसे यूज कर सकता है। निश्चित ही उसका खोज इसलिए किया होगा ताकि अपनी सुरक्षा किया जा सके, ताकि दूर से किसी अपराधी को, चोर को, बदमाश को मारा जा सके। लेकिन निश्चित ही वो ऐसे हाथों में भी आएगा जहां से सही लोग को भी मारा जा सकता है, जहां से गलत काम किया जा सकता है। और हर विज्ञान की चीज, हर टेक्नोलॉजी का यही इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो सोच विचार करके बन रही है। निश्चित ही दोस्तों आदमी को वहां होना पड़ेगा जो समय के पार है, जो विचारों के आगे का है। वहां से होकर व्यक्ति जीवन जिएगा, वहां से होकर अगर कोई समाज के बारे में सोचेगा तो निश्चित ही उसे सोचना नहीं पड़ेगा, स्वतः कार्य होगा। भाई दुनिया की भलाई करनी है तो वो उस दिशा में कार्य करेगा, समाज में व्यवस्था लाना है तो उस दिशा में वो कार्य करेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। और सोच विचार करने के कारण ही आदमी कुछ कर नहीं पाता है। आज सोशल मीडिया पर ज्ञान का खजाना भरा है, लेकिन कितने लोग उसे जीवन में अप्लाई कर पा रहे हैं, उससे कितने लोगों की समस्याएं दूर हो रही। गरीबी वैसे ही है, भ्रष्टाचार वैसे ही है, पूरी की पूरी समस्या वैसे ही है, क्लाइमेट चेंज वैसे ही है, लोग ऐसे ही मर रहे हैं। कहाँ कुछ हो रहा है। आदमी को वहां होना पड़ेगा जो विचारों के पार है। अभी तो सारा आपका कर्म जो एक्शन है वो आइडिया से आ रहा है। कुछ आइडिया पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, कुछ महसूस किया, जो कुछ भी हो उससे आएगा ना, तो निश्चित ही वो सत्य नहीं है। क्योंकि आइडियाज परिस्थिति अनुसार बनते हैं। आइडियाज कोई खास परिस्थिति में, खास व्यक्ति के साथ, खास घटना में, खास समय में बनता है, वो हर जगह लागू नहीं होता है। इस बात को समझें। किसी व्यक्ति के साथ आप वैसा व्यवहार कर रहे हैं, किसी धर्म के बारे में आपको वैसी धारणा है कि ऐसे ही लोग ये होते ही हैं, तो ये सारे मेमोरी से आ रहा है, ये सारे अतीत से आ रहा है, ये सच नहीं है। इसे लेके चलेंगे तो आप दुखी ही रहेंगे। सहज बनिए। सहजता तभी आएगी जब आपके जीवन में सत्य होगा, वो केंद्र सत्य होगा, कोई मैं नहीं, कोई अहंकार नहीं। धन्यवाद दोस्तों।